भोपाल में एक सब्जी बेचने वाले के बेटे ने कमाल कर दिया। बैरागढ़ के रहने वाले आशीष सिंह चौहान ने पहले ही अटेम्प्ट में 841 अंक लाकर शिक्षा विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर का पद हासिल किया। आशीष ने बताया उनके पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं, भाई साड़ी की दुकान पर बैठते हैं, मां गृहिणी हैं। आशीष कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2022 की जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट जारी किया और भोपाल के आशीष सिंह चौहान अब शिक्षा विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे। 841 अंक आशीष को मिले हैं और मेरे साथ मौजूद हैं। सीधा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आशीष, आपको बहुत बहुत बधाई। कैसा रहा ये सफ़र? सर थैंक यू इसके लिए। सर जर्नी तो एक यादगार जर्नी है सर मेरे लिए, है ना। मेरा पहला रिज़ल्ट है ये। जब मैंने शुरू किया था तो तब चुनौतियां बहुत थी, क्योंकि मैं चाहता तो अपने घर वालों का एक सपोर्ट कर सकता था 10-15 हज़ार रुपये कमा के, क्योंकि उन्हें ज़रूरत भी थी। हम लगभग 12-13 साल से किराए के घर से रहते हैं। पिताजी सब्जी का एक ठेला लगाते हैं छोटा सा, बड़े भाई हैं वो साड़ी की दुकान पे काम करते हैं। तो ऐसे में मेरी ज़रूरत भी थी। तो एक तो मेरा हौसला रहा और फिर घर वालों का एक सपोर्ट रहा कि जो चुनौतियां चल रही हैं चलने देते हैं ये, लेकिन तू पढ़ ले। पढ़ने के बाद शायद ये ख़त्म हो जाए, तो एक ये मोटिवेशन बना रहा। शुरू किया, तैयारी शुरू की, मेंटर्स मिले। मेंटर्स में मेरे दोस्त लोग, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इवन एक मोरल सपोर्ट तो फैमिली से बहुत मिला, लेकिन फाइनेंशियली दिक्कत थी। तो मेरे दोस्त लोग हैं, शुभम गौर, मुस्कान सोनी, प्रमोद, इन्होंने मेरी बहुत मदद की फाइनेंशियली, पेन पेपर्स खरीदने से लेकर कहीं जाने तक। तो और उसका परिणाम ये रहा कि मुझे ये सफलता मिली। कब तैयारी शुरू की थी? परीक्षाएं हालांकि एमपीपीएससी की बहुत देरी से होती हैं, ये परीक्षा 2022 में हो पाई थी कि जी नहीं सर, मैंने जब जनवरी 2022 में ये तैयारी करने का निर्णय लिया था तो तब ये फॉर्म भराने थे, जून 2022 तक फॉर्म भराने थे, बट किसी कारण से भरा नहीं पाए। एंडिंग में जाके 2022 में फॉर्म भराए, फिर 2023 में प्री हुआ, 2024 में इसका मेंस हुआ जनवरी में, और अभी नवंबर में इसके इंटरव्यू पूरे हुए और अब फाइनल रिजल्ट आया है। एक लंबा सफर हो गया, 2024 तक 2 साल समय निकल गया। जो लोग तैयारी करते हैं, तैयारी करना, परीक्षा देना और परीक्षा के बाद 2 साल तक परीक्षा की प्रोसेस में लगे रहना, इससे बहुत मोरल डाउन भी होता है, मुझे लगता है परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। जी सर बिल्कुल, क्योंकि एक तो यदि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा ना हो फाइनेंशियली और ऐसे, तो फिर ऐसी परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ फिर धैर्य हो जाती है। यदि आप में वो नहीं है तो आप फिर समझौता करेंगे, लेकिन मेरे मन में ये तय था कि मैं समझौता नहीं करूँगा। मैंने जो तय किया है, क्योंकि मुझे मेरे घर से जिम्मेदारी मिली है कि आप आगे जाएं, आगे उठाएं हम सबको, तो मैं इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाह रहा था। तो ये एक सतत मोटिवेशन बना रहा, दोस्तों का सहयोग रहा, तो फाइनली मैं अब ये कर पाया हूँ। कितने घंटे की पढ़ाई लगभग आप दिन भर में करते थे? क्योंकि बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हो जो आपको सुनेंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं चूँकि एक लाइब्रेरी वगैरह में मुझे बहुत शौक है बैठने का, तो मैं 10 से 12 घंटे एवरेज वहाँ बैठता था। और जब एग्ज़ाम टाइम होता था 3-4 महीने पहले, जब पता चल जाता कि एग्ज़ाम होना है, तो फिर टाइम नहीं देखा जाता था। फिर जितनी एनर्जी लगाई जा सकती थी वो लगाई जाती थी। एक मिनिमम 6-7 घंटे की नींद लेने के बाद लगभग समय फैमिली ने कभी डिस्टर्ब नहीं किया। ठेले पे भी कभी मैं गलती से चला गया हाथ बटाने, सहयोग करने, तो मुझे वापस बोल दिया जाता था कि आप ना आए यहाँ पे, आपको इससे बड़ा काम करना है। तो हमेशा एक ये रहा, तो मतलब बैठने का, पढ़ने का शौक़ है सर, तो उसमें पर ये नहीं देखता हूँ कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, हम भी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चलाते हैं, बहुत सारे लोग और हैं, छोटे बच्चे भी हैं, सब सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं। आपकी सोशल मीडिया की लाइफ कैसी रही और जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ सलाह है? सर मेरी सोशल मीडिया की लाइफ में मैं बस व्हाट्सअप पे अवेलेबल हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे एक स्टडी सर्कल पूरे बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, एकेडमिक पूरे नोटिफिकेशन में ही आते हैं। उसके अलावा सर मेरी सोशल लाइफ लगभग जीरो है, मैं किसी सोशल मीडिया साइट पर नहीं हूँ। तो सर मुझे लगता है कि इस चीज़ ने मेरी तैयारी में पूरी मदद की है, क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्शन से इसमें बचाए रखा है। अभी वर्तमान में मैं आजकल अपने बराबर के साथी या अपने से छोटे साथियों को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो पढ़ते समय 10 मिनट पढ़ते हैं, फिर उठा के रील्स देखने लगते हैं। उसमें वो कब 1 घंटा गवा देते हैं उन्हें समझ में नहीं आता। तो मुझे लगता है कि सर क्षमा चाहूँगा, मुझे लगता है कि हमें सोशल मीडिया जैसी चीज़ें जो आजकल हमें बहुत जल्दी गिरफ्त में ले रही हैं और हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। यदि आपका लक्ष्य क्लियर है, आपका एम क्लियर है और आपका तरीका क्लियर है और आपके दोस्तों का सहयोग है,
तो मुझे लगता है कि अपने बड़ों के आशीर्वाद से आप अपना लक्ष्य पा सकते हैं। मुझे लगता है कि आप कुछ अंक से ही पीछे रह गए, नहीं तो डिप्टी कलेक्टर होते अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी सर, इसके बाद मेरी पोस्ट प्रेफरेंस डिप्टी कलेक्टर ही थी। कुछ अंकों की कमी से मैं वो पद नहीं पा पाया, सेकंड प्रेफरेंस मुझे मिली है। तो मैं अगला मेरा अभी एक और इंटरव्यू है 23 में, 24 का मैंने मेंस लिखा है, उसका रिजल्ट आना है। तो मैं प्रयास करूंगा कि अगले 2 अटेम्प्ट में मैं वो बनूं जो अंदर से मैं चाहता हूं। अंदर से इसके क्या बाद चाहते हैं? सर, मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा अधिकारी बनूं जिसमें ऐसे लोगों को मदद हो जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जिन्हें शिक्षा सही से नहीं मिल पा रही, उन्हें मजबूरी में कहीं काम करने जाना हो रहा है। गलती से यदि वो सरकारी स्कूल में जा भी रहे हैं तो वहाँ उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही है जो उनके व्यक्तित्व विकास को, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करे। क्योंकि सर, मैं भी एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ बिताई है एकेडमिक की। तो मुझे लगता है कि हम यदि कुछ चीज़ों पर काम करें, जैसे कि टीचर मॉनिटरिंग, स्पोर्ट एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, और बच्चे को वहाँ आने का एक मूल कारण दें, तो हमें लगता है कि हम यदि हम ग्राउंड से जुड़े हुए लोग प्रशासन में जाएंगे तो एक बदलाव बिल्कुल संभव है। अभी सर, डीसी के बाद मेरा प्रयास रहेगा कि मैं यूपीएससी भी ट्राई करूंगा, उसमें मैं आईएएस के लिए और प्रयास करूँगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कोशिश है और बहुत बढ़िया सोच है। मेरे साथ पिताजी भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको भी बहुत बधाई कि आपने इतनी मेहनत की और इतना पढ़ाया।